दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। मैं भी बेटों की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको खुददारी का ऐलान न समझा जाए। यह देश जिसका इतिहास बताता है कि एक नारी के लिए हम समुद्र पे पुल बांध सकते हैं, एक नारी के लिए महाभारत जैसा युद्ध रच सकते हैं, तो एक नारी के लिए 22.5 साल की तपस्या कर दशरथ मांझी बन के हम पहाड़ का सीना चीर करके 4 किलोमीटर से भी लंबा सड़क बना सकते हैं। यह देश आज जहां एक आदिवासी महिला जो सबसे पिछले पायदान पे एक समय जो समाज खड़ा था, उस समाज से एक महिला को उठा करके भारत के सर्वोच्च पद पे आसीन करने की बात करता है, तो वहीं ये सोच करके, ये देख करके अत्यंत दुख होता है कि कैसे एक नन्ही से बच्ची को बिना किसी सहारे के उसे छोड़ दिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी CBSE 10th में 99.4% ला करके बिहार टॉपर का खिताब अपने नाम करने वाली सृजा कुमारी का। आप यह वीडियो देखें, खुद ब खुद आपको पता चलेगा कि कैसे उसके माँ के देहांत के तुरंत बाद ही उसके पिताजी दूसरी शादी करते हैं और दूसरी शादी करने के बाद उसे उसके नाना नानी के सहारे छोड़ देते हैं। वे नाना नानी तो सहारा बनते हैं, वो तो उन लोगों को किसी के सहारे नहीं छोड़ते। एक पिता कैसे अपनी जिम्मेदारी को भूलता है। वीडियो देखें। आज हम बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी नाम रोशन कर दी। सुनने वाला का आँख में लगा होगा कि क्या कर दिए हम तो पाल लिए, अब पछताओ तुम। किसके बारे में बोल रही हैं? दामाद के बारे में बोल रहे हैं। पछताएगा ही ना कि छोड़ दिए याद। आज तो हम बहुत खुश हैं। आज ही जो हो रहा है उन्हीं के दरवाज़ा पर होता। आज मेरे दरवाज़ा पर हो रहा तो हम जैसा कौन भाग्यशाली होगा। मतलब बेटी के मरने के बाद दामाद जो थे वो छोड़ दिए थे, बस कभी नहीं आए। दूसरी शादी कर लिए, उससे शादी कर लिए और कभी नहीं आए, बच्चों को देखने के लिए कभी नहीं आए। तो आज तो हम भाग्यशाली निकले। यह देखने के बाद आपको भी समझ आ चुका होगा, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ हम लड़के सिर्फ एक कुल के लिए होते हैं, तो हमारी यहाँ नारियों को दुहिता कहा गया है, लड़कियों को दुहिता कहा गया है, जो 2 कुलों को हित करने के लिए होती है, जो पूरे जीवन यह नहीं बता पाती, यह तय नहीं कर पाती कि मेरा घर कौन सा है। शादी के बाद जब वो अपने घर आती है, वापस अपने मायके आती है, तो वो कहती है कि हमारे घर में ऐसा होता है, उसका तात्पर्य उसके घर से ससुराल का होता है। और जब वो ससुराल में जाती है तो वो कहती है कि हमारे घर ऐसा होता है, उस समय उसका अपने घर का तात्पर्य उसके मायके से होता है। पूरे जीवन बिना घर होकर के एक घर को परिवार बनाने वाली, एक घर को स्वर्ग बनाने वाली नारी का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि आज एक आधुनिक युग की बात हम कर रहे हैं, एक आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वक्त के संग बड़ी हो गई बेटियाँ, वक्त के संग बड़ी हो गई बेटियाँ, अपने पैरों खड़ी हो गई बेटियाँ, सब गले लगाने को तैयार, मोतियों की लड़ी हो गई बेटियाँ, वक्त के संग चांद सितारा बनी, वक्त के संग फुलझड़ी हो गई बेटियाँ, और आज जालिमों के लिए, लोभियों के लिए खुद ब खुद हथकड़ी हो गई बेटियाँ, खुद ब खुद हथकड़ी हो गई बेटियाँ। सारे नारी समाज को नमन, और आप सबसे अनुरोध, किसी नारी को अबला न समझें और सबका सहयोग करें।